तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गुलसर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का गोधूली भाग 2। ठीक है। तो आज हम लोग इस गोधूली भाग 2 में का जो फर्स्ट यानी कि जो गद्य खंड है उससे जितने भी लेखक नेम हैं उसको हम लोग बहुत ही अच्छे और मज़ेदार ट्रिक से जानने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। गद्यखंड गद्यखंड में पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका जो लेखक हैं वे हैं भीमराव अंबेडकर। कैसे याद रखेंगे। तो जिसमें जाति का बात हो। ठीक है। जाति का, तो जाति का मतलब जाति पे सबसे ज़्यादा ध्यान किसने दिया। तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है। तो इससे हम लोग को याद हो जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है। और ये एक क्या है, निबंध है ना, निबंध है। अगला है 20 के दांत। जो 20 के दांत जो है इनका लेखक कौन है। ठीक है। तो इनका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। कैसे याद करेंगे। तो जो 20 के दांत यानी कि जिस जीव में 20 के दांत हो। ठीक है। जिस जीव में 20 के दांत वो कहाँ रहते हैं। तो वे आपके नाली में रहते हैं। कहाँ पे, नाली में। तो नाली से नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है। यानी क्या होता है कि जो जिसमें जिस जीव में 20 का दांत हो वो कहाँ रहता है, नाली में। तो नाली से नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है। अगला है कि भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे, ये तो पहले एक भाषण है और इनका लेखक हो जाएंगे मैक्स मुल्लर। तो ये कैसे याद रखेंगे, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। लोग नहीं बोलता है कि भारत से हम क्या सीखे, तो भाई भारत से हम तो मैक्सिमम बात सीखे। मैक्सिमम यानी होता है बहुत ज़्यादा, है ना, यानी कि ज़्यादा। तो भारत से हम क्या सीखे, तो मैक्सिमम बात सीखे। मैक्सिमम से मैक्स मुल्लर। ठीक है। अगला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है। जो नाखून है क्यों बढ़ते हैं, ये एक ललित निबंध है, ललित निबंध। और इसका जो लेखक हैं वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो याद रखेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि नाखून को हम हजारों बार काटेंगे तो वो बढ़ता ही रहता है। ठीक है। जो नाखून है उसको हजारों बार काट दो लेकिन वो बढ़ना नहीं छोड़ेगा। यानी हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। और ये क्या है, ललित निबंध। ये कैसे याद रखेंगे, जो नाखून पे हम लोग क्या लगाते हैं, ललता, सॉरी अलता लगाते हैं, लेकिन एक ट्रिक है, ललता लगाते हैं नाखून पे। ठीक है। तो ललता से ललित निबंध। ठीक है। अगला है नगरी लिपि। तो नागरी लिपि के लेखक हो जाएंगे गुणाकर मुले। ये कैसे याद रखेंगे, तो जो मेरा नगर है वो शहर से कई गुना बेटर है। नहीं बोलता लोग, जो नगर है मेरा वो शहर से कई गुना बेटर है। गुना से गुणाकर मुले। ठीक है। और ये एक क्या है, तो ये एक निबंध है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बहादुर। बहादुर है ना। तो बहादुर के लेखक कौन हो जाएंगे, तो बहादुर का लेखक हो जाएंगे अमरकांत। जो व्यक्ति क्या होता है, बहादुर होता है। ठीक है। जो व्यक्ति क्या होता है, बहादुर होता है, उसका नाम क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। उसका नाम अमर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि बहादुर के लेखक अमरकांत। ये एक क्या है, कहानी है। ठीक है। अगला है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है। तो नहीं बोलता है लोग कि ये जो परंपरा है ये राम जी के बेड़ा से ही चलता आ रहा है ना, राम जी के बेड़ा से ही चलता आ रहा है। तो परंपरा का मूल्यांकन का लेखक हो जाएंगे राम विलास शर्मा। और ये एक क्या है, निबंध है। ठीक है। यानी और हाँ, रामायण में क्या, भाई में क्या बहुत अच्छा बंधन को दर्शाया गया है। बंधन से हो जाएगा हम लोग को याद, निबंध। ठीक है। अगला है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ। ये कैसे याद करेंगे, तो क्या है, जीत जीत में लोग एक बार जीतता है तो राजा कहलाता है और जो बार बार जीतता है वो महाराजा कहलाता है। ठीक है। क्या हो जाएगा, जीत जीत में निरखत हूँ तो महाराजा। ठीक है। यानी कि पंडित बिरजू महाराज। ठीक है। और ये एक क्या है, साक्षात्कार है।
अगला है आविन्यो। तो आविन्यो के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आविन्यो के जो लेखक हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। कैसे याद रखेंगे? तो आ से आविन्यो, आ से अशोक वाजपेयी, ठीक है। और ये एक क्या है? कहानी, सॉरी ललित रचना है, ठीक है। अगला है मछली। तो मछली का लेखक कौन है? तो मछली का लेखक हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल, ये तो आप लोग एक याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये कहानी है। अगला है नौबत खाने में इबादत, ठीक है। क्या होता है? नौबत खाने में इबादत, यानी कि बार बार आप क्या करें कि हमें क्या दो, कि नौबत खाने, यानी खाना दो खाना दो खाना दो। तो कोई क्या करेगा? खिसिया कर बोल जाओ ना मिस्त्री ये खा लो, ठीक है। नौबत खाने में इबादत, 9 बार बोल रहे हैं कि खाना दो, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं? बैठ जाओ मिस्त्री ये खा लो। मिस्त्री से यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। अगला है कि शिक्षा एवं संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति का बात करें तो एक ही पुरुष का याद आता है, महात्मा गांधी, ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति का लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी, ठीक है। और ये क्या है? शिक्षा शास्त्र है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं ट्रिक से माध्यम से, ठीक है। क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक तो निबंध है। इनका लेखक कौन हो जाएंगे? तो भीमराव अंबेडकर। कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग सोचेंगे कि जाति का बात आया तो जाति के बारे में सबसे ज़्यादा किसने आवाज़ उठाया? तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर। अगला 20 के दांत। तो 20 के दांत के जो लेखक है वह नलिन बिलोचन शर्मा। कैसे याद रखेंगे? तो जो 20 के दांत, यानी जिस जीव में 20 के दांत होते हैं वे कहाँ रहते हैं? नाली में रहते हैं। तो नाली से नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। ये एक क्या है? कहानी है, ओके। अगला है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे? लोग नहीं बोलते हैं भारत से हम क्या ही सीखे, तो भैया मैक्सिमम बात सीखे भारत से, ठीक है। तो ये हो जाएंगे मैक्स मुल्लर। ये क्या है? एक भाषण है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? भैया नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि नाखून को हजारों बार काटो हजारों बार बढ़ते ही रहेंगे, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। इसका लेखक हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा। अगला नागरी लिपि। तो नागरी लिपि है, ये क्या है? निबंध है, ठीक है। तो जो मेरा नगर है, जो मेरा गांव है, वो शहर से तो कई गुना बेटर है, गुना से गुना कर मूले, ठीक है। अगला है बहादुर। जब आप बहादुर हो जाते हैं तो आपका नाम तो अमर ही हो जाता है जन्मों जन्म तक, ठीक है। तो अमरकांत, ये क्या है? कहानी है। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन नहीं बोलता कि ये तो परंपरा राम जी के बेड़ा से ही चलते आ रहा है। परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा का मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा। ये एक निबंध है। जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ, यानी कि आप एक बार जीते तो राजा कहलाएं, बार बार जीतिएगा तो महाराजा कहलाइएगा, ठीक है। यानी कि पंडित बिरजू महाराज। इनका जो लेखक है, सॉरी है बिंदु, सॉरी पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। ये साक्षात्कार है। आविन्यो। तो आविन्यो के लेखक अ से आविन्यो, अ से अशोक वाजपेयी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ललित रचना है। मछली। मछली का लेखक कौन हो जाएंगे? तो मछली का, यानी मछली का एक आप लोग याद कर लीजिएगा विनोद कुमार शुक्ल। ये एक कहानी, ठीक है। नौबत खाने में आदमी 9 बार बोल रहे हैं कि खाना दो खाना दो, तो लोग खिंचाए क्या बोल रहा है? इतना फिक्र है तो जाओ ना मिस्री ये खा लो, यानी कि यतीन्द्र मिश्र। ये एक क्या है? व्यक्ति चित्र है, ठीक है। अगला है शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी, ठीक है। ये क्या है? एक शिक्षा शास्त्र है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार क्लास में।